अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हमने एलजी की थर्ड टाइप को एक्सप्लेन करना है, डेट इज़ ग्रीन एलजी। अब ग्रीन एलजी क्या है जी? ग्रीन एलजी जो आपने तीन टाइप्स पढ़ी हैं, रेड एलजी जो है, ब्राउन एलजी एंड ग्रीन एलजी। ग्रीन एलजी सबसे ज़्यादा प्लांट्स के साथ सिमिलैरिटी रखता है क्योंकि इसके अंदर वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो बाकी दो के अंदर इतने जो है नुमाया तौर पर नहीं पाए जाते। ग्रीन एलजी के अंदर क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है, इसके अलावा कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स और काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो इसको प्लांट से बहुत ज़्यादा सिमिलर बनाते हैं और ये अपनी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी ईजिली कर लेते हैं क्योंकि इनके पास वो तमाम के तमाम पिगमेंट्स जो हैं वो वाइडली अवेलेबल होते हैं। अब जो ग्रीन एलजी में जो सबसे फर्स्ट बात वो करते हैं वो ये है कि इनके अंदर एनर्जी रिजर्व प्रोडक्ट भी होती है और इनके अंदर सेल वॉल भी होती है। लाइक हम ये बात कर सकते हैं कि दे आर सिमिलर टू प्लांट्स से सिमिलर होते हैं क्योंकि ये दो जो है वो वर्क है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इसमें जो फर्स्ट चीज़ है वो ये है कि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो सिर्फ प्लांट्स में होता है, ऐसे ही है ना जी। और इसके अलावा सेकंड बात जो है वो ये है कि ये इनके अंदर पाई जाती है सेल वॉल, और सेल वॉल जो होती है वो प्लांट लाइक सेल वॉल होती है। जैसे प्लांट के अंदर सेल वॉल थी सेलुलोज की बनी होती है, इनके अंदर भी प्लांट की तरह की सेल वॉल पाई जाती है। अब जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कुछ याद होगा आपको कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते थे और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते थे। अब जो वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो प्लांट के अंदर फूड प्रोडक्ट की एक स्टोरेज कंपाउंड के तौर पे यूज़ होता था। ऐसे ही इनके अंदर जो है ये एनर्जी स्टोर्ड फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इन ग्रीन एलजी के लिए, इन जानदारों के लिए एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड के तौर पे वर्क करता है। एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड के तौर पे इनके लिए क्या करता है जी? वो वर्क करता है क्योंकि इससे प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी को ये अपने अंदर स्टोर करते हैं। ये स्टार्ट की कुछ बातें हैं जी, किसके लिए हैं जी? ग्रीन एलजी के लिए। अब इनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस करवाने का बायस बनते हैं, उन पिगमेंट्स में जो है वो तीन पिगमेंट्स जो है वो ज़्यादातर जो है वो है क्लोरोफिल ए, सेकंड नंबर पे क्लोरोफिल बी एंड थर्ड नंबर पे कैरोटीनॉइड्स। अब जो यहाँ पे एक बात जिसका प्रूफ हमें मिलता है वो ये है कि इनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा वो प्लांट्स की निस्बत ज़्यादा वाज़ेह होगा, वो ज़्यादा जो है वेल डिफाइंड होगा। उसका जो है वो इस वजह से होगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स के अंदर होती है वो इन दी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, वो ऐसे क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है जो सिर्फ एक ही टाइप होता है, जस्ट क्लोरोफिल है जी, ग्रीन कलर का है, क्लोरोप्लास्ट में बनता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्लोरोफिल को फर्दर डिवाइड किया, क्लोरोफिल ए में, बी में, कैरोटीनॉइड्स में, मतलब मल्टीपल जो है वो अवेलेबिलिटीज़ हैं क्लोरोफिल की जो इनकी फोटोसिंथेसिस करवाने में इनकी हेल्प करती है। इसलिए प्लांट्स की निस्बत हाई एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड को ये अपने अंदर रिसीव करते हैं और प्लांट्स की निस्बत इनकी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो भी ज़्यादा वाज़ेह और वेल डिफाइंड होता है। ठीक है जी। इसके बाद बच्चों ये कहते हैं कि ये अपनी जो एनर्जी है वो जिस फॉर्म में स्टोर करते हैं, एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड को जिस फॉर्म में स्टोर करते हैं उस कंपाउंड को हम स्टार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? स्टार्च बोलते हैं। अब स्टार्च क्या है जी? जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होते थे, कार्बोहाइड्रेट्स और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन्स व्हिच आर डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन्स आर नाउन एज कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स को जब आप फर्दर डिवाइड करते थे मोनोसैकेराइड में, डाइसैकेराइड में, ओलिगोसैकेराइड में, पॉलीसैकेराइड में, तो उसमें जो आपके पास पॉलीसैकेराइड होते हैं तो पॉलीसैकेराइड की जो टाइप है उसे हम स्टार्च बोलते हैं। किसकी टाइप है जी? पॉलीसैकेराइड की। व्हेन मोर देन वन मोनोसैकेराइड्स
या व्हेन मैनी मोनोसैकेराइड्स कंबाइन दे फॉर्म पॉलीसैकेराइड एंड स्टार्च इज एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड। और बच्चों ये ग्रीन एल्गी अपनी फूड को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करना को प्रेफर देते हैं, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करने को प्रेफर देते हैं। अब इसकी रीजन क्या है? स्टार्च की दरअसल हो जाती हैं दो डिविजन्स, एक को आप लोग बोलते हो अमाइलोज स्टार्च, अमाइलोज स्टार्च, और एक को आप लोग बोलते हो अमाइलोपेक्टिन स्टार्च। अब जो अमाइलोज स्टार्च और अमाइलोपेक्टिन स्टार्च जो है ये दोनों टाइप्स इनके अंदर पाई जाती है स्टोरेज कंपाउंड के तौर पे। अब उसकी रीज़न ये है कि जो आपके पास अमाइलोज स्टार्च है, अमाइलोज जो है वो एक इनमें से सैचुरेटेड होता है और एक जो है वो अनसैचुरेटेड होता है। मतलब इनके पास सिंगल बॉन्ड और डबल और ट्रिपल बॉन्ड तीनों किस्म के बॉन्ड्स की अवेलेबिलिटी होती है अमाइलोज की फॉर्म में और अमाइलोपेक्टिन स्टार्च की फॉर्म में। अब जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट स्टोर होगी, अगर इन्होंने उस प्रोडक्ट को ज़्यादा देर तक अपने अंदर स्टोर रखना है, ज़्यादा देर तक स्टोर रखना है, तो वो सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड की फॉर्म में आ जाएंगी। कम के लिए स्टोर करना है तब भी वो इस फॉर्म में आ सकते हैं। मतलब बॉन्ड को मजबूती से अपने अंदर स्टेबलाइज रखना है तब भी उनके लिए वो फ़ायदेमंद है, अगर वो उसको लूज़ करना चाहते हैं तब भी फ़ायदेमंद है, बिकॉज दे हैव अवेलेबिलिटी ऑफ 3 बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन स्टार्च की फॉर्म में इनके पास क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। इस वजह से ये प्रेफरेंस देते हैं स्टार्च को एज अ स्टोरेज कंपाउंड के। ठीक है जी। अब बात की जाए इनकी सेल वाल की, तो इनकी जो सेल वाल है वो प्लांट की तरह इनकी सेल वाल होती है और ये सेल वाल भी सेलुलोज की बनी होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लांट्स की सेल वाल भी किसकी बनी होती थी? सेलुलोज की, और इनकी सेल वाल भी सेलुलोज की बनी होती है। और बच्चों इसके बाद ये कहता है कि जो प्लांट्स हैं दरअसल वो डिसेंडेंट हैं, वो एल्गी, इस ग्रीन एल्गी की डिसेंडेंट में से, इसकी नस्ल में से आगे जाके फिर वो प्लांट्स बने थे। मसलन हम ये कह सकते हैं कि ग्रीन एल्गी आर एंसिस्टर ऑफ प्लांट बॉडीज, एंसिस्टर ऑफ प्लांट्स, ये प्लांट्स के अबाव अजदाद में से हैं। फिर इनके अंदर एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ, एवोल्यूशन का प्रोसेस होने के बाद इनकी कुछ टाइप्स जो है वो किस में बदल गई? प्लांट्स में बदल गई। मतलब ग्रीन एल्गी आर एंसिस्टर ऑफ ऑल टाइप्स या सम टाइप ऑफ प्लांट्स। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम एग्जाम्पल की तरफ आए तो हमें पता चलता है कि इसकी ग्रीन एल्गी की जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है जी क्लोरेला। क्या है जी? क्लोरेला। क्लोरेला एक नॉन मोटाइल जो है वो ग्रीन कलर का एल्गी है और वो एग्जाम्पल है ग्रीन एल्गी की। नाम क्या है जी उसका? नाम है उसका क्लोरेला। क्लोरेला एग्जाम्पल है आप लोगों के पास ग्रीन एल्गी की। ग्रीन एल्गी की एग्जाम्पल है जी क्लोरेला। अब इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक कौन सी हैं जी? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है। अब नॉन मोटाइल का मतलब क्या है? एक चीज़ और एक टर्म है मोटाइल, एक है नॉन मोटाइलनेस। मोटाइल ये है कि एक एनिमल है वो अपनी मुकम्मल तौर पे पोजीशन चेंज करता है, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड मोटाइलिटी। ये उस जानवर की, ये उस एनिमल की मोटाइलिटी कहलाती है। नॉन मोटाइलनेस ये है कि एक जानदार एक ही जगह पे अपने आप को साकिन रखता है। लाइक जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स आर नॉन मोटाइल। प्लांट्स क्या है जी? नॉन मोटाइल है, वो एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। प्लांट्स मूवमेंट करते हैं, मोटाइलेशन नहीं करते, जबकि एनिमल मोटाइलेशन करते हैं। अब एनिमल वाली खसूसियत इनके अंदर ये है कि दे आर नॉन मोटाइल। ये क्या होते हैं जी? नॉन मोटाइल होते हैं। थर्ड बात ये है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है जी? ये एक सेल पर मुश्तमिल क्या होते हैं? जानदार होते हैं। और जो ये जो है ताज़ा पानी के जो तालाब होते हैं, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, उनके अंदर पाए जाते हैं। चौथी खसूसियत क्या है जी? ये फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, ताज़ा पानी के जो तालाब होते हैं या डिचेस, जो छोटी छोटी नालियाँ या नाले होते हैं, उनमें ये अपने आप को
ऐसी नालियाँ जिनके अंदर ताज़ा पानी बहता हो उनके अंदर ये अपने आप को रखने में ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि यहाँ जब ये उन ताज़ा पानियों में रहते हैं तो इन्हें अ ग्रेट अवेलेबिलिटी ऑफ अमाउंट, जो ऑक्सीजन की एक ग्रेट अमाउंट होती है, ये इनको डायरेक्टली उन ताज़ा पानियों से मिलती रहती है। अब बच्चों अगर बात की जाए कि जब आपने रिसर्च करनी होती है या कोई आर्टिफिशियल, अगर आपने कोई भी जो है वो लेबॉर्ट्री वर्क करना है और लेबॉर्ट्री में आपने अगर फोटोसिंथेसिस के तौर पे किसी स्पेसिमन को, किसी सब्सटेंस को यूज़ करना है, तो उसके लिए भी आप ग्रीन एल्गी का जो क्लोरेला टाइप है इसको आप एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिजम्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं ड्यू टू देयर दीज ऑल टाइप ऑफ करेक्टरिस्टिक। अपनी इन करेक्टरिस्टिक की बुनियाद पे इसको आप एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं रिसर्च में, क्योंकि इसके अंदर जो खसूसियात हैं वो एक एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म में जो होनी चाहिए वो तमाम खसूसियात पाई जाती हैं। इनकी जनरेशन का टाइम जो है वो बहुत फास्टली मूव करता है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो खसूसियात है कि ये ग्रीन एल्गी की टाइप है, नॉन मोटाइल है, यूनिसेलुलर है, तो यूनिसेलुलर जानदार जो होता है उसे मल्टी सेलुलर के मुकाबले में एक्सप्लेन करना आसान होता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तीसरी बात ये है कि ये ग्रेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को रिक्वायर करता है, फ्रेश वाटर में रहता है, तो इसलिए भी ये लेबॉर्ट्री और रिसर्च वर्क में काफ़ी अपनी जो है इम्पोर्टेंस रखता है। अब बच्चों अगर हम ओवरऑल जो है वो एल्गी की इम्पोर्टेंस देख लें तो ओवरऑल एल्गी की क्या इम्पोर्टेंस है वो देख लेते हैं कि एल्गी की ओवरऑल क्या इम्पोर्टेंस है। ओवरऑल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, एल्गी की ओवरऑल, एल्गी की बच्चों बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है कि ये माशी लिहाज से बहुत ज़्यादा एल्गी जो है वो फ़ायदेमंद होता है, इन्वायरमेंटल लिहाज से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब कुछ जो एल्गी हैं वो इन्वायरमेंटल में कैसे जो है वो हेल्पफुल हैं, वो ऐसे हेल्पफुल हैं बच्चों कि लाइक जो सबसे लार्जेस्ट एल्गी आपने पढ़ा था केल्प्स, पिछले प्रीवियस लेक्चर में अगर आपको रिमेंबर हो, याद हो, तो उसमें हमने लार्जेस्ट एल्गी पढ़ा था जिसका नाम था केल्प्स, KELPS, केल्प्स। बच्चों ये एडिबल है, ये क्या है जी, एडिबल है। एडिबल का मतलब क्या होता है कि ये खाने के तौर पे भी यूज़ होता है, खुराक के तौर पे भी ये यूज़ होता है। अब इससे आप ये आइडिया लगा सकते हो कि व्हेन द लार्जेस्ट एल्गी केल्प्स इज़ यूज्ड एज एडिबल फूड, ये खाने के तौर पे यूज़ होगा, तो ये शॉर्टनिंग ऑफ जो फूड, जो ओवरऑल दुनिया के अंदर खुराक की कमी का सामना है उसको ये पूरा करने में अहम किरदार अदा करता है। मतलब ये शॉर्टेज ऑफ फूड, जो खुराक की कमी है उस अमल को कंपनसेट करने में हेल्प करता है। लार्जेस्ट एल्गी विच इज़ नाउन एज केल्प्स, ये एल्गी की जो है वो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा जो आपके पास माराइन एल्गी होते हैं उनके अंदर जो है वो कासी किस्म के केमिकल्स पाए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। कौन से एल्गी होते हैं जी, माराइन एल्गी, जो साल्टी वाटर में रहने वाले हैं। उनके अंदर कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं, लाइक उनके अंदर एल्जिन हो सकता है, उनके अंदर एगर हो सकता है, उनके अंदर जो है वो एंटीसेप्टिक्स हो सकते हैं। अब एंटीसेप्टिक्स जो है वो जरासीम कुछ अद्वियात को कहा जाता है जो जरासीमों को मारने के लिए यूज़ होती हैं। तो मराइन एल्गी से, साल्टी एल्गी से आप एल्जिन बना सकते हो, एगर बना सकते हो, एंटीसेप्टिक बना सकते हो। एंड एंटीसेप्टिक्स आर यूज टू किल जर्म्स एंड बैक्टीरिया, एंटीसेप्टिक जो है वो जर्म्स के खिलाफ यूज़ होती है, तो ये भी इनकी एक इम्पोर्टेंस है। अब इक्वेटिक सिस्टम जो आपका जितना भी है, क्योंकि बच्चों ये ज़्यादातर वाटर को वेट एरिया को अपना जो है वो प्रेफरेंस देते हैं, वहाँ पे रहने को प्रेफरेंस देते हैं, तो इसलिए बच्चों ये जो आपकी इक्वेटिक लाइफ होगी
जिसे आप आब हयात कहते हो, इक्वेटिक लाइफ होती है, उस इक्वेटिक लाइफ के अंदर फूड चेन को जो है वो मेंटेन रखने के लिए खाए और खाए जाने का जो अमल होता है जिसे आप फूड चेन बोलते हो, उसको भी मेंटेन करने में ये एलगी अहम किरदार अदा करते हैं। मतलब आप टोटल जो है वो 3 से 4 इसकी इंपॉर्टेंस बना सकते हो कि ये इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस में एडिबल होते हैं, खाने के तौर पे यूज़ होते हैं, शार्टनिंग ऑफ फूड के जो एलिमेंट है, फैक्टर है, उसको ख़त्म करने में यूज़ होंगे। अब ये माराइन एलजी है तो ये एंटीसेप्टिक के तौर पे, एलजी नेगर के तौर पे भी यूज़ हो सकती है, एंटीसेप्टिक जरासीम कुछ होती है। थर्ड आप ये कह सकते हो कि इक्वेटिक लाइफ के अंदर भी ये शॉर्टनिंग ऑफ जो फूड है उसको, उससे अपने आप प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करते हैं। और एक बात ये होती है कि ये ग्रीन एलजी जो है आपके पास, ये चूंकि फ्रेश वाटर में रहता है तो वो जो फ्रेश वाटर के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट बाकी जो पानी के ज़ख़ीरे हैं उनकी निस्बत क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। और बाकी जानदारों को जिनको ऑक्सीजन की कमी का सामना हो तो ये उनको ऑक्सीजन भी ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। मतलब उनकी जो लाइफ सर्वाइवल है वो भी काफ़ी हद तक ग्रीन एलजी पे डिपेंड करती है। ठीक है बच्चों, या तमाम किस्म की एलजी पे डिपेंड करती है। तो आज हमने पढ़ा है ग्रीन एलजी और इंपॉर्टेंस ऑफ एलजी, ग्रीन एलजी की टाइप क्लोरेला उसके बारे में पढ़ा है। तो ये बच्चों आप अच्छे से करके आइएगा, और कोई क्वेश्चन हुआ आपका तो लाजिम पूछिएगा, और मेहनत करें, पढ़ें। कोरोना के दिनों में अपने आप को प्रोटेक्ट रखें बीमारी से, और अपनी हिफाजत रखें, अपना ख्याल रखें। बाकी अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।